बहारें हमको ढूंढेंगी। हम हैं आपके साथ रितु राजपूत, हमारे साथ है हमारी मेहमान शिखा विश्वास बोरा और हमारे वरिष्ठ प्रसारण कर्मी राजीव कुमार शुक्ल। अनिल बिस्वास जी के जीवन पर बहुत सारी बातें हमने की और कैसे कैसे पड़ावों से गुजरे, खुद ने कितने संघर्ष उन्होंने झेले, टीचिंग की, चाय की दुकान में एक बर्तन झूठे धोया करते थे, पोस्ट ऑफिस के बरामदे में सोया करते थे। और शिखा जी जैसी आपने देखा कितनी जिंदा दिल सुपुत्री हैं उनकी, और कितनी सारी बातें उनके जीवन की अंतरंग बातें हमने की और उनकी फिल्मों के बहुत प्यारे गीत सुने। तो इस समय यहाँ पर अपने इस कार्यक्रम को विराम देते हुए हम एक गीत सुनना चाहेंगे। आइए सुनते हैं।
हैं अरमान, आँखों में उदासी छाई है, ये आश्चर्य दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है, सीने में सुलगते हैं अरमान, में सुलगते हैं अरमान। भारत की बेटी, मनमोहन, ग्रामोफोन, सिंगर, हमारी बात, बसंत, नैया, न जाने कितनी सारी फिल्में हैं। किस किस का नाम ले, किस किस गीत का जिक्र हम करें, बहुत सारे गीत। मैं फिर से लौटूंगी किस्मत की तरफ और मुझे याद आती हैं अमीर बाई कर्नाटकी। 6 गीत उन्होंने इस फिल्म में गाए थे। और वो जो दिवाली वाला गाना है, घर घर में दिवाली है, मेरे घर में अंधेरा, ये गाना जब होता है तो कहीं ना कहीं वो टीज जो दिवाली के रोज अकेले हैं, तन्हा हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी, और वो जो विरह में हैं, वियोग में हैं, तो विरह में हैं, तो उस रंग को भी यहाँ सुनवाते चलें अपने श्रोताओं को। इजाजत है, आइए सुनते हैं। दुनिया बता, दुनिया बता, दुनिया बता, हमने बिगाड़ा है तेरा। घर घर में दिवाली है, मेरे घर में अंधेरा, मेरे घर में अंधेरा। घर घर में दिवाली है, मेरे घर में अंधेरा, मेरे घर में अंधेरा। बचपन में छोड़ के मेरे बाबुल चले गए, बचपन में छोड़ के मेरे बाबुल चले गए। बहना चली गई, मेरे साजन चले गए, मेरे साजन चले गए। किस्मत के ठोकरों ने किया हाल जो मेरा, किया हाल जो मेरा। घर घर में दिवाली है, मेरे घर में अंधेरा, मेरे घर में अंधेरा। मैं किसको ढूंढती हुई संधियारी रात में, टूटे हुए नसीब का दीपक ले हाथ में। मैं किसको ढूंढती हुई संधियारी रात में, टूटे हुए नसीब का दीपक ले हाथ में। रोते ही रोते हाय, रोते ही रोते हाय, हो जाएगा सवेरा। घर घर में दिवाली है, मेरे घर में अंधेरा। हमने तो फकीरों से सुनी थी ये कहानी, किस्मत की लकीरों से बंधी दुनिया दीवानी। हमने तो फकीरों से सुनी थी ये कहानी, किस्मत की लकीरों से बंधी दुनिया दीवानी। जी चाहता संसार में मैं आग लगा दूं, सोए हुए इंसान की किस्मत को जगा दूं, होकर से उड़ा दूं मैं दया धर्म करेगा। अब किसको सुनाऊं मैं मेरा गम का तराना, पत्थर के दिलों ने मेरा दुख दर्द न जाना। अब किसको सुनाऊं मैं मेरा गम का तराना, पत्थर के दिलों ने मेरा दुख दर्द न जाना। मेरे जिगर के टुकड़ों को किसने बिखेरा, किसने बिखेरा। घर घर में दिवाली है, मेरे घर में अंधेरा, मेरे घर में अंधेरा। घर घर में दिवाली है, मेरे
दिल से तो आजा, हाय मोरे राजा, तेरे बिना सुल्तान है बुलबुल का पसेरा, तेरे बिना सुल्तान है बुलबुल का पसेरा। घर घर में दिवाली है मेरे घर में अंधेरा, तेरे घर में अंधेरा, घर घर में दिवाली है मेरे। बहारें हमको ढूंढेंगी, ये है वो कार्यक्रम जो इस समय आप सुन रहे हैं और हम हैं आपके साथ ऋतु राजपूत, हमारे साथ है हमारी मेहमान शिखा विश्वास बोरा और हमारे वरिष्ठ प्रसारण कर्मी राजीव कुमार शुक्ल। किस्मत की ही बात अभी कर रहे हैं तो मुझे ख्याल आ रहा है कि उस वक्त कुछ ऐसा था कि लोग खुश नहीं थे जब अनिल विश्वास जुड़े थे बॉम्बे टॉकीज के साथ। जी जी। तो कवि प्रदीप को ये कहा गया था जब किस्मत की बात चल रही थी कि तुम बड़ी मुश्किल से उनको गीत बना के देना, बेहद बना के देना, जो कि संगीत में आपको अनुवाद करना है तो उनको मुश्किल हो जी। लेकिन बाबा ने ये बात पहचानते हुए भी, जैसे आपने कहा धीरे धीरे आ रहे बादल, धीरे धीरे आ। अब ये एक यानी कि रिदमिक पैटर्न नहीं है, इसमें एक सॉर्ट ऑफ कमी है थोड़ी सी, ऐसे कि आप थोड़ा सा इसको लंबा और होना चाहिए। धीरे धीरे आओ, फिर वो कहते धीरे धीरे जा। हाँ, धीरे धीरे आ रहे बादल, धीरे धीरे जा। लेकिन वो एक कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल यानी बहर नहीं है, तो उसमें मुश्किलात पड़नी थी। लेकिन बाबा ने कितना घुमा फिरा के उसको ऐसे बिठाया धुन में कि वो उस दौर का सबसे आई थिंक लोकप्रिय गीत मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर तू ना मचा। क्या बात है, क्या बात है। हम लोग इसकी बहुत नकल क्या करते थे बचपन में। धीरे से जाना बाकी तो एक अच्छा, नाक का स्वर राजीव जी, शिखा जी के व्यक्तित्व से तो आपको उनकी झलक मिल रही होगी। हाँ। कितनी नौटी, कितनी शैतान है ये। नहीं, जिंदगी से लबरेज हैं। तो इस गाने को सुन लेते हैं। बिल्कुल, आइए सुनते हैं। जी हाँ, इस गाने को सुन लेते हैं। धीरे धीरे आ रे बादल, धीरे आ रे बादल, धीरे धीरे जा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा। धीरे धीरे रात धुंधली हो गई है, सारी दुनिया सो गई है, रात धुंधली हो गई है। सर हिला के कह रहे हैं फूल क्यारी में, सो गई सो गई सो गई सो गई लैला किसी की इंतजारी में, सो गई लैला किसी की इंतजारी में। मेरी लैला को बादल तू नजर न लगा, तू नजर न लगा, ओ बादल तू नजर न लगा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा। धीरे धीरे तनना 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 तनना। ओ गाने वाले धीरे गाना, गीत तू अपना। क्यों? अरे टूट जाएगा किसी की आंख का सपना, टूट जाएगा किसी की आंख का सपना। चुपके कह रहा है, चुपके कह रहा है मुझसे मेरा दिल। आ गई देखो मुसाफिर प्यार की मंजिल, मुसाफिर प्यार की मंजिल। कौन गाता है रुबाई रे, फिर ये किसकी याद आई रे, फिर ये किसकी याद आई रे। किसने पहला दी, हाँ बोलो, किसने पहला दी है मुझको प्रेम की माला। किसने
डाला, आहा हा रंग बदल डाला। तुम कहोगे प्रीत इसको, तुम कहोगे प्यार, मैं कहूँ हाँ, मैं कहूँ तो दिल मिले हैं, हिल गया संसार। मैं कहूँ तो दिल मिले हैं, हिल गया संसार। दो दिलों की ये कहानी, दो दिलों की ये कहानी, तू भी सुनता जा ओ बादल, तू भी सुनता जा। बहारें हमको ढूंढेंगी, ये है वो कार्यक्रम जो इस समय आप सुन रहे हैं और हम हैं आपके साथ रितु राजपूत। हमारे साथ है हमारी मेहमान शिखा विश्वास बोरा और हमारे वरिष्ठ प्रसारण कर्मी राजीव कुमार शुक्ल। कच्ची है उमरिया एक गीत है जिसमें पंजाबी से शुरू होता है हाँ। और आखिर में जाके कर्नाटक के रंग आ जाते हैं, यानी कि इस तरह के मिश्रण भी किए हुए उन्होंने। कच्ची है उमरिया। हाँ, तो ये तो आइए सुनते हैं इस गीत को भी सुनते हैं। कच्ची है उमरिया, कोरी है चुनरिया, मुझे भी रंग देता जा, मुझे भी रंग देता जा, मोरे सजना मुझे भी रंग देता जा। पग मोर बहके, यंग मोर दहके, कभी तो सुध लेता जा, कभी तो सुध लेता जा, मोर सजना कभी तो सुध लेता जा। अगन लगाए, लगन जगाए, ये मधुमासी घड़ियाँ, ये मधुमासी घड़ियाँ। तन भी संभाला, मन भी संभाला, संभली न नैनों की झड़ियाँ, संभली न नैनों की झड़ियाँ। गाए सब सखियाँ, रोई मोरी अखियाँ, कभी तो सुध लेता जा, कभी तो सुध लेता जा, मोरे सजना कभी तो सुध लेता जा। पग मोरे बहके, अंग मोरे बहके, कभी तो सुध लेता जा, कभी तो सुध लेता जा, मोरे सजना कभी तो सुध लेता जा। कहे भी न पाऊं, रह भी न पाऊं, प्रीत का दर्द छुपा के, प्रीत का दर्द छुपा के। रंग रस बरसे या मोरा तरसे, सपन बुझा जाके, सपन बुझा जाके। चहुकुन सुख है, मोहि तोर दुख है, कभी तो सुध लेता जा, कभी तो सुध लेता जा, मोरे सजना कभी तो सुध लेता जा। पग मोरे बहके, अंग मोरे बहके, कभी तो सुध लेता जा, कभी तो सुध लेता जा, मोरे सजना कभी तो सुध लेता जा। कच्ची है उमरिया, कोरी है चुनरिया, मुझे भी रंग देता जा, मुझे भी रंग देता जा, मोरे सजना मुझे भी रंग देता जा। शिखा जी का प्रिय गीत हमने सुनवाया और इनका एक वाकया मुझे याद आ रहा है। इनको कहीं स्टेज पे बुलाया गया और कहा गया कि आपको कंपेयरिंग करनी है। सुनिए ध्यान से कि इनको कंपेयरिंग करनी है और कंपेयरिंग में कहा कि भाई शेर पढ़ो। अब शेर शिखा जी की आवाज में सुनिए, वो शेर क्या था सुना दीजिए। मुझे कहा गया कि कंपेयरिंग आपने कभी, मैंने कभी जिंदगी में कंपेयरिंग नहीं की थी। इतना पता था कि कंपेयर, अपनी कंपेयरिंग में कोई शायरी डालता है जी, तो मैंने कहा कि कुछ बिल्कुल शेर भी आते नहीं है, तो मैंने ऐसे ही शेर पढ़ दिया कि आई आंधी उड़ गए छप्पड़, आई आंधी उड़ गए छप्पड़, 71, 72, 73, 74। शेर खत्म। सोच रहे क्या हो रहा है, क्या बात। मैंने कहा हमारी ये बेहुदा शायरी कहते हैं इसको। तो ये जो बेहुदा शायरी जो है अभी वो एक चीज बन गई है, आइटम बन गई है, सब जगह जाती है। अनिल दा सोच रहे होंगे
कि ये नॉटी स्टूडियो में क्या कर रही है आज। हाँ, वही लड़की है जो भागती थी कॉरिडोर्स में ऑल इंडिया रेडियो के, जी। बाहर निकाली जाती थी कई बार। तो शिखा जी, जो अनिल दा के साथ फिर बाद में उन्होंने दूसरा विवाह किया मीना कपूर जी से, जी। तो उनका जो साथ था उसके बारे में, और खासतौर से चूंकि उसमें संगीत भी शामिल है। संगीत ही शामिल है मैं कहूंगी, हाँ, क्योंकि शायद ये एक वजह थी दोनों को जोड़ने की। जी। और इतना खूबसूरत संबंध दोनों का था संगीत में कि बाबा के शायद कुछ उनको बताने के पहले वो समझ जाती थी कि दादा को क्या चाहिए। क्या बात। यानी ये जो बात मैंने उनमें देखी जब उनको सिखाते थे, तो इस बात से यानी कि बहुत प्रभावित हुए हम लोग के ये वाकई एक, कभी मैं मेरी माँ से कहती थी, लोग कहते कि अच्छा तुम्हारे माँ बाप अलग हो गए तुम्हें दुख नहीं होता है। मैं कहा दुख किस बच्चे को नहीं होता है, उल्टा मेरी अभी एक किताब आ रही है इसी के बारे में। अच्छा। कि एक बच्चा जो एक फ्रैक्चर्ड फैमिली से है उसके पर क्या क्या प्रभाव होते हैं सर। मगर मैंने कहा, मैं कभी कभी मेरी माँ से पूछती थी आप अलग तो हो गए मगर आप 20 साल एक साथ कैसे रहे। हाँ, वो मुझे समझा दो। हाँ। क्योंकि दोनों के व्यक्तित्व अलग अलग थे, जी। यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं है। और मीना कपूर के साथ जो उनका संगीत में रिश्ता जुड़ा है, दिलों का तो जुड़ा, रूहों का जुड़ा, और बहुत ही यानी कि निर्भर होते थे उनके पर, उन्होंने देखभाल भी बहुत की बाबा की। तो वो एक अनोखा ही रिश्ता है, अनोखा प्यार जिसको कहेंगे। वाह। अनोखा प्यार का कोई गाना तो नहीं सुनाना चाहते हम इसमें? बहुत अच्छी बात आपने की कि जब कला पुकारती है, आवाज देती है, तो रिश्ते क्या हैं, संबंध क्या हैं, फिर वो सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती। हाँ। सिर्फ कला वो एक बोलती रिश्ता है। जुड़ जाता है जबरदस्त दो लोगों के बीच में जो कला पे निर्भर है। बिल्कुल उसका फाउंडेशन वही है, तो फिर वो एक बहुत मजबूत रिश्ता बनता है। तो ऐसा गीत बताइए जो आप सुनना चाहती हैं उनके रिश्ते को याद करते हुए। रिश्ते को याद करते हुए नहीं, लेकिन मैं जो बाबा का एक गाना है मीना कपूर का गाया हुआ, उसके बारे में जरूर जिक्र करना चाहूंगी। कुछ और जमाना कहता है, वाह। कुछ और है जिद मेरे दिल की। शायद ये रिश्ते के साथ जोड़ सकते हैं। हाँ। कि जमाना कहता है कि बीवी बच्चों के साथ रहो, लेकिन दिल कहता है कि वहां पे जाओ जहां पे आपका दिल लगा है, जिसके साथ आपका एक रूहानी संबंध हो गया है। तो शायद ये इस बात को ये करेगा, यानी कि बिल्कुल दर्शित करेगा। तो इस गीत को हम सुनते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का। कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की। कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की। मैं बात माने कि मानूं या बात सुनूं अपने दिल की। कुछ और जमाना कहता है। नादा हम समझे बैठे थे, नादा हम समझे बैठे थे। निभती है यहाँ दिल से दिल की। कुछ और जमाना कहता है। सच्चाई, इंसाफ, मोहब्बत, सच्चाई, वो रहमो करम के दिखलाए। कुछ कहते जुबां शर्माती है, कुछ कहते जुबां शर्माती है। पूछो ना जलन मेरे दिल की। कुछ और जमाना कहता है।
हाथों से क्या कीजे, फरियाद भला टूटे दिल की, कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की, मैं बात समाने की मानूं या बात सुनूं अपने दिल की, कुछ और जमाना कहता है। वाह वाह, क्या गीत और क्या बोल, मतलब मुझे लग रहा है जैसे रोंगटे खड़े हो गए हैं। वाकई। और वाकई ऐसे रचना धर्मिता, ऐसे संगीत के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा से सर झुक जाता है। देखिए, यहाँ मुझे लगता है कि इसका जिक्र भी जरूरी है कि आकाशवाणी में जो हमारा राष्ट्रीय वाद्यवृंद है उसके निर्देशक के रूप में उन्होंने काम किया। साथ साथ ये है कि वो भी हमने जिक्र किया कि चीफ प्रोड्यूसर लाइट म्यूजिक के रूप में, सुगम संगीत के रूप में। और सन 1963 से लेकर 1975 तक आकाशवाणी से उनका वो संबंध चलता रहा। एक लंबा संबंध था जिसमें काफी कुछ उन्होंने रचा। इस बीच में उनका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ भी उन्होंने वहाँ पे भी सिखाते थे। वाइस चांसलरशिप थी उनकी 2 साल वहाँ पे। जी। और अब ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि हमने बात नहीं की एक बहुत जरूरी चीज की, कहीं हम होंगे कामयाब की बात। देखिए, क्योंकि दूरदर्शन में जब शुरू हुआ और टेलीविजन सीरियल यानी कि द मदर ऑफ ऑल सोप ऑपरास हम कहते हैं, हम लोग जब आई तो उसका जो गीत है, मैं इसलिए जिक्र करना चाहती हूँ कि लोग ये नहीं जानते कि अनिल बिस्वास का क्या क्या योगदान था सिनेमा के प्रति। और वो सब ये कहते हैं, उनको अगर आइडेंटिफाई किया जाता है तो इस गीत के साथ जो उन्होंने कभी रचा ही नहीं है। लोग शायद ये नहीं जानते जी। हमेशा हर जगह में देखती हूँ, हमेशा बात होती है हम होंगे कामयाब की, और लोग इसी गीत से उनको जानते हैं। अच्छा, ये बहुत, यानी कि मेरे लिए तो बहुत दुखों भरी बात है। ये गलत बात है। इतनी खूबसूरत चीजें उन्होंने बनाई, क्या क्या उन्होंने रचा है, उसका कुछ जिक्र करिएगा। वो जो खंडित ऋतु चक्र आपने शुरू में जिक्र किया था आकाशवाणी की, वो सिम्फनी टाइप उन्होंने बनाया था जी। और जैसे ये एक पोजीशन थी, यानी कि जो इसके पहले पन्नालाल घोष और रविशंकर ने इसे संभाला था, और रविशंकर जब चले गए और उनका स्थान खाली हो गया तो बाबा को वहाँ आयोजित किया उसको संभालने के लिए। तो उसमें वो सिम्फनी टाइप बनाना चाहते थे जैसे वेस्टर्न म्यूजिक में होता है। तो वो एक सपना एक तरह से उनका पूरा हुआ जी। लेकिन अच्छा, ये जो गीत है तो मैं जो जिसका जिक्र कर रही थी, हम होंगे कामयाब, ये जो ब्लैक मूवमेंट हो रही थी अमेरिका में, मार्टिन लूथर किंग और इन सब का, तो वो ये गीत उसके साथ बिल्कुल पॉल रॉबसन के साथ, उन्हीं के साथ संबंधित है। उनका ये एंथम होता था कि वी शैल ओवरकम वन डे, डीप इन आवर हार्ट्स वी डू बिलीव दैट वी शैल ओवरकम वन डे। तो ये जो हम होंगे कामयाब बिल्कुल उसी का अनुवाद है जी, लिटरली उसी का अनुवाद है। शब्दशः गिरिजा कुमार माथुर ने किया था। हर शब्द भी उसी की है, धुन भी वही है। जी हाँ, जी हाँ। तो अनिल बिस्वास ने कभी इसका तो एक बांग्ला रूप भी है, आमरा कोरबो जॉय। अच्छा, वो मुझे नहीं पता। इसका बांग्ला वर्जन भी है, आमरा कोरबो जॉय निश्चय, है ना, ऐसा करके वो आता है। कहने का आशय ये कि इसके अतिरिक्त जो रचना धर्मिता अनिल जी की रही, और जब हम कहते हैं कि संगीत के पुरोधा, जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, और नए लोगों को निखारना, अवसर देना, सिखाना, ये आजकल कौन करता है जी। और देखिए, इसीलिए देखिए हम लोगों ने बात की, हम लोग का जिक्र आपने किया, दूरदर्शन जिसे हम आज बड़ा सीरियल कहते हैं, मेगा सीरियल, तो उसमें हम लोग से ही वो कहानी शुरू होती है। फिर वही तलाश एक बहुत बड़ा सीरियल था जिसमें उन्होंने, लेक टंडन का वो सीरियल था, और उसमें उन्होंने साथ में संगीत दिया। और ये भी जिक्र जरूरी है कि संगीत नाटक अकादमी का जो पुरस्कार मिला था, जी हाँ, 1986 में वो पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। एक और महत्वपूर्ण चीज ये थी, आयाम हम जोड़ते चले जा रहे हैं, हालांकि इन पे विस्तार से बात फिर कभी होगी। फिल्म डिवीजन के लिए कई वृत्त चित्रों में उन्होंने संगीत दिया। ये एक अलग ही विधा होती है, डॉक्यूमेंट्री के साथ संगीत देना एक अलग विधा होती है, पर उसको भी अनिल दा ने बहुत खूबी से निभाया, बहुत खूबी से उन्होंने उसको निभाया। आपने पहले क्या कहा था? बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी। मैं बहुत हिंदी नहीं जानती हूँ, थोड़ी बहुत। तो मैं समझता हूँ जो अनिल दा की आखिरी फिल्म मानी जाती है छोटी छोटी बातें। मैंने वो फिल्म देखी है, मुझे बहुत प्रिय है फिल्म। वो मोतीलाल अपने वक्त के बहुत आगे आई, अपने समय से आगे की फिल्म थी। मोतीलाल वैसे भी अद्भुत अभिनेता थे, यानी उनके बारे में अलग से पूरी एक ग्रंथ की रचना करनी होगी बात करने के लिए, स्वाभाविक अभिनय में। और मोतीलाल की फिल्म थी छोटी छोटी बातें, और इसमें एक गीत है, वो जो रचना आपने कहा कि रचना उसकी शैलेंद्र की संभवता है, और अनिल दा का संगीत है। और
उसमें मुकेश का स्वर है जो अनिता को बहुत प्रिय थे, जिनको उन्होंने गढ़ा था। उचित था कि वो आखिरी गीत वही गाए मुकेश। हाँ, तो उस गाने को आप गुनगुनाइए ना। जिंदगी ख्वाब है, मुझे बिल्कुल तर्ज याद नहीं आ रहा है, वो लाइन याद आ रही थी। दुख भी थे सुख भी थे दिल को घेरे हुए, चाहे जैसा था रंगीन संसार था, जिंदगी ख्वाब है था हमें भी पता, पर हमें जिंदगी से बहुत प्यार था। और वो वाकई ये गीत लिखा है शैलेंद्र ने, मुझे लगता है कि बाबा के लिए लिखा होगा, उन सबके लिए लिखा है, उस दौर के लोगों के लिए, क्योंकि वो सब अपनी जिंदगी को जीना जानते थे। हर एक पल से किस तरह निचोड़ निकालना है जिंदगी के मायने का, ये वो लोग जानते थे। अब नॉस्टैल्जिया के विषय पे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वाकई वो लोग समझते थे ये बातें जो आज हम नहीं समझते, हमको उनसे सीख लेनी चाहिए। और शैलेंद्र का ये गीत, क्योंकि पहले जागते रहो में इन्हीं शब्दों को लेकर एक गीत आया था, मोतीलाल पे ही पिक्चराइज हुआ था। जी जी, जिंदगी ख्वाब है, जिंदगी ख्वाब है, लेकिन वो एक अलग ही अलग अंदाज था, उसी का ये पट वाला रूप है, आप समझिए कि। तो आइए इसको सुन लिया जाए। बहुत सुंदर गीत है और बहुत उचित है कि इसी से हम समाप्त करें अगर कार्यक्रम अपना। बहुत अच्छा गीत है और इस गीत को सुनते हैं। और जैसा कि शिखा जी ने कहा कि इस गीत से ही हम समापन करेंगे, क्योंकि ये गीत कहीं ना कहीं आपको आंदोलित भी करता है, जिंदगी जीने का सबक भी सिखाता है और जीने की कला भी सिखाता है। यहाँ इस मोड़ पर मैं ऋतु राजपूत, हमारी आज की मेहमान जो कि विश्वास जी की सुपुत्री है शिखा विश्वास बोहरा, और राजीव कुमार शुक्ल जी के साथ आप सभी से विदा चाहूंगी। नमस्कार। जिंदगी ख्वाब है था हमें भी पता, पर हमें जिंदगी से बहुत प्यार था। सुख भी थे दुख भी थे दिल को घेरे हुए, चाहे जैसा था रंगीन संसार था। आ गई थी शिकायत लबों तक, मगर किसे कहते तो क्या, कहना बेकार था। चल पड़े दर्द पी कर तो चलते रहे, हार कर बैठ जाने से इनकार था। चंद दिन था बसेरा हमारा यहाँ, हम भी मेहमान थे, घर तो उस पार था। हम सफर एक दिन तो बिछड़ना ही था। अलविदा 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 अलविदा। हमारा जिक्र भी होगा
रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेंगी। बहार